कल चांदी 4 लाख रुपए किलो था, आज चांदी 3,50,000 रुपए किलो है। एक दिन में 50,000 घट जा रहा है, 50,000 बढ़ जा रहा है। सोना 10,000 घट जा रहा है, 10,000 बढ़ जा रहा है। 7,000 में हो जाता था, 6-7 हज़ार में 1 ग्राम हो जाता था, तो थोड़ा बजट बनता था कि आदमी ले लेता था। बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत में डाल दिए हैं सरकार। क्या सरकार, कहिएगा सरकार से, बताइए। सरकार से यही कहेंगे कि कम कर देने के लिए। बहुत सोचना पड़ता है लेने के लिए भी। एक सामान भी 1 ग्राम का भी लीजिए तो आपको 14-15 हज़ार रुपये पड़ जाता जी है। बिल्कुल। कोई कस्टमर नहीं है मैडम, 15 दिन से कोई कस्टमर नहीं आ रहा 15 है। दिन से कोई खाली मैंने भाव पूछते हैं लोग और घसक जाते हैं। कुछ बिक्री नहीं है, बिक्री नहीं। नहीं कुछ नहीं। एक बिछिया का भी कीमत है तो वो आपको 1,000 रुपये हो रहा है। तो आप एक बात बताइए, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई सोना चांदी का भाव डाउन करें। कैसे गुजारा चल रहा है? चल रहा है किसी तरह से। रोज दुकान खोलना है, बंद करना है अपने समय पर। तो कुछ बिक्री नहीं हो रही है अभी आप? अभी कोई बिक्री नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, ये कम होने वाला है? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। आसमान छू रहे हैं रेट, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इतना फ्लक्चुएशन है, तुरंत बढ़ जा रहा है रेट, तुरंत घट जा रहा है रेट। कस्टमर भी झगड़ा करते हैं? हाँ बहुत झगड़ा तो रूटीन, अब हम लोग झगड़ा ही करने आते हैं दुकान पे जो आते हैं। झगड़ा करने आते हैं। हम लोग पर मतलब कि उंगली उठाते हैं। इमेज भी खराब हो रहा है। यहाँ पे पिताजी बैठते थे तो बहुत अच्छे आदमी थे। आइए हम कुछ और व्यापारियों से, और यहाँ ग्राहक भी है तो ग्राहकों से भी बात करेंगे, क्या क्या दिक्कत है। कस्टमर सभी रुक गए हैं अभी, जैसे कि रेट बढ़ने के हिसाब से अभी लोग खरीदारी बंद कर दिए हैं। कस्टमर आते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गया रेट, इस रेट में कहाँ से खरीदारी कर पाएंगे। नहीं खरीद पा रहे नहीं हैं। खरीद पा रहे हैं। एक दिन में कम से कम 10-15 हज़ार का रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ मधु। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे आजकल सोने चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है। ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो सोने चांदी के दुकानदार हैं उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा है, और जो मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं वो आज 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज के सोने का भाव है 1,69,925 रुपये 10 ग्राम का, यानी हम जो आम भाषा में बोलते हैं कि एक भरी सोना या एक भर सोना, उसकी कीमत आज 1,69,000 रुपये है। और सिर्फ सोने की नहीं बल्कि चांदी के भी जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। चांदी प्रति किलोग्राम है 3,95,000 रुपये, यानी लगभग 4 लाख रुपए। तो ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो ग्राहक आते हैं उनको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आजकल शादियों का सीज़न भी आ रहा है, वैसे में लोग जो है वो सोना चांदी खरीदते हैं, सोना चांदी गिफ्ट करते हैं। किसी रिलेटिव में भी अगर शादी होती है तो भी हम कोई छोटा मोटा गिफ्ट देने का तो सोचते ही हैं। ऐसे में जो गरीब तबके और मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर बहुत गहरा असर हो रहा है। वो 1 ग्राम सोना और चांदी खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं। तो ऐसे में आज इसी मुद्दे को लेकर हम मौजूद हैं पटना के न्यू मार्केट में और बात करेंगे कुछ दुकानदारों से, कुछ जाएंगे ज्वेलरी शॉप पर, व्यापारियों से बात करेंगे और साथ साथ ही कुछ भी ग्राहकों से भी बात करेंगे कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सोने चांदी के भाव बढ़ गए हैं इससे उन पर कितना असर हुआ है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता हुआ। जैसे सोने चांदी के आज कल जो भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? कोई कस्टमर नहीं है मैडम, 15 दिन से कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। 15 दिन से कोई खाली मैंने भाव पूछते हैं लोग और घसक जाते हैं। भाव पूछ के घसक जाते हैं। एकदम। कितनी बिक्री हो रही है? कुछ बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं हो रही नहीं कुछ नहीं। एक बिछिया का भी कीमत है तो वो आपको 1,000 रुपये हो रहा है। एक बिछिया 1,000 रुपए में, जी, जो जी। कि पहले 200-300 रुपए में आ जाता है। एकदम। चांदी का भाव भी तो 4 लाख रुपए किलो हो गया। चांदी, हाँ, 4 लाख रुपए किलो। तो अभी आप लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कस्टमर नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है। पूंजी खा रहे हैं हम लोग, पूंजी खा रहे हैं। पूंजी खा रहे हैं। आमदनी नहीं हो रही। आमदनी के नाम पर कुछ नहीं। बड़ा जो कैपिटल वाला दुकान है, तनी सोनी से सब का तो वही स्टॉक रहता है, हाई फाई दुकान है, तो उन लोग का ब्रांडेड का ज़माना है आजकल चल रहा है, लेकिन हम लोग तो मर रहे हैं। तो ऐसे में जो कस्टमर अगर सोने चांदी खरीदने भी आते हैं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन आने वाला है, भाव पूछ के चले जाते हैं। भाव पूछ कर चले जाते हाँ। हैं, खरीद नहीं पा नहीं रहे। खरीद नहीं पा रहे हैं।
तो देखिए इनका कहना है कि जो कस्टमर्स आते हैं वो कीमत सुनकर ही लौट जाते हैं और जो इतनी महंगाई बढ़ गई है इससे वो खरीद भी नहीं रहे हैं और ये अपनी पूंजी से अभी गुजर बसर कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई सोना चांदी का भाव डाउन करें, तब ना कुछ हम लोग का बिजनेस चलेगा। सोने चांदी का भाव डाउन करें जी, तब ना मैंने साधारण आदमी भी कुछ ले सकेंगे। अभी शादियों का भी सीजन आ रहा है, एकदम गिफ्ट भी देने के लिए लोग सोचते गिफ्ट हैं। भी जो है आजकल जो है 1 ग्राम प्लेटेड वाला चल रहा है, जो हम लोग रखते नहीं हैं, क्या कि उसमें कोई वजन का कोई हिसाब किताब नहीं है। वजन का हिसाब किताब नहीं है। तो देखिए आपने व्यापारी को सुना कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी हम कुछ और भी दुकानों में जाएंगे और दूसरे दुकानदारों से भी जानेंगे और ग्राहकों से भी जानेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। आप ये बताइए कि जैसे अभी सोने चांदी की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या असर हुआ है? बिजनेस तो मैंने 1% पर आ गया है। 1% पे आ गया है। कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कैसे गुजारा चल रहा है? चल रहा है किसी तरह से, रोज दुकान खोलना है, बंद करना है अपने समय पर। बस दुकान खुल रही है और बंद हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है। बिक्री नहीं हो रही है। कस्टमर आते हैं तो क्या बोलते हैं? कस्टमर रेट सुनते हैं चले जाते हैं। रेट सुनकर चले जाते हैं, खरीदते नहीं हैं। नहीं खरीदते नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए ना, रेट पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए कि भाई कस्टमर छोटे बड़े सब तरह के लोग हैं, जी, लोग जो है वो लोग भी खरीद सकें। बड़े बड़े तो लोग खरीद ही लेते हैं। एक बताइए कि एक बेसर की कीमत क्या है? जो बेसर नोज रिंग जो पहनती हैं लड़कियां अब शादियों में, जो छोटे मोटे गिफ्ट दिए, 2000 का आ रहा है। 1500-2000 का आ रहा है सोने का बेसर। सोने का बेसर देखिए सोने के बेसर 1500-2000 रुपए का आ रहा है, तब वो भी नहीं खरीदते। जो लोग नहीं अफोर्ड कर अभी सकते कुछ वो नहीं तो खरीद रहे हैं। पा रहे होंगे। इवन बिछिया तक नहीं लेते हैं लोग अभी, पायल बिछिया सब कुछ नहीं हो रहा है। चांदी भी आसमान छू रहा है, चांदी आसमान छू गया है। तो कुछ बिक्री नहीं हो रही है अभी आपकी? अभी कोई बिक्री नहीं हो रही है। एक बात बताइए, अभी शादियों का सीज़न आ गया है, ऐसे में अभी आपने पिछले सीज़न में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अब खरीद बिक्री शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो दाम बढ़ा है और ये जो महंगाई बढ़ी है और सोने चांदी की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, उसका इस पर असर हुआ कि अब शादियों में भी नहीं खरीद रहे हैं। तो शादी के लिए अब लोग वेट कर रहे हैं, रेट कम होने का इंतजार कर रहे हैं रोज कि रेट कम होगा तो हम लेंगे। जिस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है 15 दिनों से ऊपर नीचे, तो क्या लगता है आपको ये कम होने वाला है? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कम होगा कि नहीं? नहीं, कुछ कब नहीं कहा। तक चलेगा ऐसे? अब जब तक चले तब तक सरकार कितने नियंत्रण साल से नहीं कर रहे हैं करेगी। आप? मतलब आपका ये एक्सपीरियंस है, कितने बार ऐसा हुआ है आपको? ये चीज़ कितने बार फेस करना पड़ा है? कम से कम 40-45 साल से तो हम काम बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, और ये 2-3 बार ऐसा फेस किए हैं। 2-3 बार। हाँ, तो देखिए व्यापारियों को कितनी मुश्किलों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि कस्टमर आते तो हैं लेकिन बिना कुछ खरीदे ही लौट जाते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोग हैं वो आजकल एक नोज रिंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो एक बिछिया, जो कि अगर लड़कियों की शादी होती है तो उनको पहनना ज़रूरी होता है, वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे। इसी क्रम में हम दूसरे दुकान में पहुंच गए हैं। आइए हम कुछ और व्यापारियों से, और यहाँ ग्राहक भी है तो ग्राहकों से भी बात करेंगे कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार हुआ। सिद्धार्थ, जैसे कि अभी सोने चांदी के जो भाव हैं आसमान छू रहे हैं, कितना असर हो रहा है आपके बिजनेस पे? मार्केट पे तो पूरा असर पड़ रहा है इस चीज़ का। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? कस्टमर सब भी रुक गए हैं अभी, जैसे कि रेट बढ़ने के हिसाब से अभी लोग खरीदारी बंद कर दिए हैं। खरीदारी बंद कर दी? अभी शादियों का सीजन है, उसमें भी नहीं बिक रहा उस है? पर भी नहीं बिक रहा है, रेट बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। कस्टमर आते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गया रेट, इस रेट पे कहाँ से खरीदारी कर पाएंगे? नहीं खरीद पा रहे नहीं हैं। खरीद पा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इतना फ्लक्चुएशन अगर रेट में रहेगा तो हम लोग भी व्यापार ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे जो फ्लक्चुएशन रेट में हो रहा है तो आपको क्या लगता है? सुनने को मिल रहा है कि पिछले 15 दिनों से अप डाउन फ्लक्चुएशन हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है क्या अभी रेट लगता में। है? एक दिन में कम से कम 10-15 हज़ार का रेट में फ्लक्चुएशन आ रहा है।
जी 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 तो जिसका क्या लगता है ये मतलब कब तक चलेगा? ये तो कितना असर हो हम लोग रहा भी नहीं है? बता पाएंगे। हम लोग भी आइडिया ही लगाते हैं कितना रेट बढ़ेगा घटेगा। देखिए अभी तक हम 2-3 दुकानों में जा चुके हैं लेकिन हमें कस्टमर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने भी दुकान है ज्वेलरी के सारे खाली नज़र आ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है। ये अमूमन शाम का टाइम है और इसी वक्त महिलाएं आती है ज्वेलरी खरीदने, पर इस वक्त में भी सारे दुकान खाली है। आइए यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं कि उन पर क्या कुछ असर हुआ है। नाम बताइए। विवेक प्रकाश। क्या असर हुआ है? इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। आसमान छू रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, इतना फ्लक्चुएशन है, तुरंत बढ़ जा रहा है रेट, तुरंत घट जा रहा है रेट। अब हम लोग बेचना भी सच पूछे तो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बेचना नहीं चाह रहे हैं। बेचना भी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए नहीं बेचना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई चीज़ मान आज हम 1 लाख में बेच दे रहे हैं जी। और मार्केट में जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो मान वही चीज़ हमको 1,02,000 में मिल रहा है, जी। तो हमको मेरे लिए घाटे का सौदा हो जा रहा है ना। घाटा चल रहा हाँ, है। कस्टमर भी चाह रहे हैं कि नहीं ले, क्योंकि उनके साथ यही हो रहा है। वो अगर आज ले रहे हैं 1 लाख में, कल को उसका रेट हो जा रहा है 95,000 रुपया। वो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई क्या बेकार ले लिए हैं। वो भी बोलते हैं कि वापस कर लीजिए भाई सामान अपना। कस्टमर बोलते हैं वापस कर लीजिए। हाँ, कल आपके यहाँ से लेके आए हैं और आज जो है सो आप 1 लाख में दिए हैं, आज तो 95 में मिल रहा है। कस्टमर भी झगड़ा करते हैं। हाँ, बहुत झगड़ा तो रूटीन। अब हम लोग झगड़ा ही करने आते हैं दुकान पे, एक्चुअली आते हैं तो। झगड़ा करने आते हैं। हाँ, खरीदने नहीं आ रहे हैं आज। कोई नहीं खरीदने आ रहे हैं। जिनका बुकिंग बहुत कम अमाउंट देके बुकिंग कर लिए हैं, हम लोग सोचते हैं चलो भाई रेगुलर कस्टमर है, 25 साल 30 साल के कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर है, तो हम लोग उनका रेट, पहले हम लोग रेट स्टेबल रहता था तो नॉमिनल पैसा 10% पे दे दिए तो हम लोग रेट बुक कर देते थे, लॉक कर देते थे। अब है कि 10% में कितना रेट, 10% का फ्लक्चुएशन तो एक दिन में हो जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग कहाँ से उनका सामान को उनको डिलीवरी दे पाएंगे। आपको भी घाटा होता है इसमें? घाटा तो होता तो चलिए एक्सेप्टेबल है, महा घाटा हो रहा है, मारपीट तक का नौबत है। देखिए मारपीट तक का नौबत है। आप सुन पा रहे होंगे इनकी कितनी परेशानियां हैं। और कहते हैं कि कस्टमर नहीं खरीद पाते हैं, ग्राहक नहीं खरीद पाते हैं सोना चांदी, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्राहकों को ही दिक्कत नहीं है। देखिए दुकानदारों को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दुकानदार तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पूंजी से अभी गुजारा चला रहे हैं। आप बताइए आपका गुजारा कैसे हो रहा है? वही बैठे हुए हैं, पूंजी से ही खा रहे हैं। कस्टमर तो है नहीं, आप देख रही हैं कुछ नहीं है। आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। कस्टमर आते हैं तो क्या कहते हैं? दाम समझते भी हैं, तो जो चीज़ का दाम समझ के गए हैं, मान लीजिए कि 2-3 महीना पहले समझ के गए हैं 5,000 में, चांदी तो और भी बढ़ गया है। उसी का तो एग्जांपल देते हैं। हाँ, कि हम तो 5,000 में समझ गए, आप बहुत गड़बड़ करते हैं, पहले आप अच्छे थे, आप हम लोग पर मतलब कि उंगली उठाते हैं। इमेज भी खराब हो रहा है। आपके पिताजी बैठते थे तो बहुत अच्छे आदमी थे, आप तो बोलते हैं आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं। कस्टमर से रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। खराब, बहुत डेली 2-3 कस्टमर खराब हो रहे हैं। मतलब कि जो गुडविल था, 50 साल का दुकान हमारा भी है श्री ज्वेलर्स, तो यही है स्थिति है। मेरा नाम हर्षित हुआ। अच्छा, आप खरीदने आए हैं यहाँ पे? नहीं है, मेरा शॉप है, मेरे फादर है जिनसे आपने इंटरव्यू लिया अभी। अच्छा, वो आपके फादर है। आप बताइए आपका क्या राय है? राय ये है कि इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हम लोग देखिए अभी डॉलर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। कल से आज में प्रति 10 ग्राम पे 11,000 रुपये का करेक्शन है। 11,000 रुपये गोल्ड पर 10 ग्राम पे घट गया है कल से आज तक में। देखिए तो पर ग्राम पर 11,000 पर 10 ग्राम पे 11,000 रुपये का। और ये चांदी का देखिए 49,000 का करेक्शन है कल। और कल चांदी 4 लाख रुपए किलो था, आज चांदी 3,50,000 रुपये किलो है। 95,000। 4 लाख रुपए किलो कल चांदी का क्लोजिंग था शाम के वक्त। और अभी चांदी 3,49,000 51,000 का करेक्शन है केजी पे चांदी का। और ये आज घटा है, कल बढ़ ये जाएगा। एक दिन में 50,000 घट जा रहा है, 50,000 बढ़ जा रहा है। सोना 10,000 घट जा रहा है, 10,000 बढ़ जा रहा है। क्या धंधा होगा, क्या मार्केट खुल रहा है, क्लोजिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको वैश्विक बाजार का कैलकुलेशन भी समझा दिया है, कैसे सोने चांदी के भाव में जो गिरावट हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा चल रही है और कितनी दिक्कतें हो रही है उन्हें। और हिस्ट्री में ऐसा फ्लक्चुएशन कभी नहीं देखा गया आज तक के हिस्ट्री में। जब से ज्वेलरी का इन्वेंशन हुआ, ज्वेलरी का जेवर बन रहा है, तब से अभी तक का हाईएस्ट फ्लक्चुएशन है। एक दिन में चांदी 50,000 रुपये केजी और सोना 10,000 रुपये पर 10 ग्राम पे फ्लक्चुएशन अभी तक के इतिहास में। मतलब इनका कहना है कि जब से ज्वेलरी बनना शुरू है आज तक के हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा महंगा हुआ है आज सोना। तो बड़ी बात कह रहे हैं। और
ने यहाँ जो मौजूद है दुकानदार, उनसे बात की। उन्होंने बोला कि ऐसे में जो कस्टमर हैं वो भी मोल भाव करते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि पहले तो हम इतने में ले गए थे, अब आप ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे में उनके जो कस्टमर के साथ आपसी रिश्ते हैं वो भी महंगाई के वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो अभी ग्राहक आ चुके हैं, हम उनसे ही खुद जान लेते हैं कि कितने में उन्होंने लिया था, क्या दिक्कत हुई है और क्या असर हो रहा है। नाम बताइए। पूजा कुमारी। पूजा, बताइए कि क्या अभी जो अंकल बता रहे थे कि आप उनसे सोना लेकर गई थी, इतने में फिर लिए इयरिंग्स लिए थे, तो लगता है कि 4 ग्राम का इयरिंग्स है, तो मतलब उसका का रेट लगभग 60-65 हज़ार बता रहे। कितने कैरेट का? 18 कैरेट का लिए 18 कैरेट का 4 ग्राम 65,000। फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद वही कम बेसी किए, क्योंकि हम एडवांस पहले दे चुके थे, तो उस रेट में लिए हैं, तो लगता है 55-56 हज़ार पड़ा आपको। 55-56 हज़ार पड़ा। तो वो तो चलिए आप ले लिए, और अभी जो महंगाई चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अब तो सोना रोज़ महंगा हो ही रहा है, इसमें तो खरीदना है कि नहीं? हमको लगता है कि जितना महंगा हो रहा उतना इंसान ले ही रहा है। हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आता। ले पा रहे हैं? ले ही रहा है इंसान, जरूरत पड़ रहा है तो ले ही रहा है। ऐसे थोड़ा सा रेट 1 लाख का जब सामान था तो उस समय भी लिए। 1,69,000 रुपये एक भरी का कीमत है। 24 कैरेट वाला जी। अभी तो नहीं हो जा रहा है, बहुत सोना महंगा हो रहा है, तो मतलब बहुत सोचना पड़ता है लेने के लिए भी। एक सामान भी 1 ग्राम का भी लीजिए तो आपको 14-15 हज़ार रुपये पड़ जाता है। जी बिल्कुल। 1 ग्राम का भी, अब 1 ग्राम में कुछ तो होने वाला है नहीं। 1 ग्राम भी नहीं खरीद पाए। नहीं, देखिए 1 ग्राम सोना खरीदने में 7 हज़ार में हो जाता था, 6-7 हज़ार में 1 ग्राम हो जाता था, तो थोड़ा बजट बनता था कि आदमी ले लेता था। इसके वजह से दिक्कतें आ रही है आपका, मतलब बता रहे हैं कि आप आके मोल भाव करती हैं। हाँ, वो तो करते हैं। हम लोग का रिलेशन खराब हो गया। हमारी 25-30 साल से पुणे मेरी कस्टमर है, अब ये हिसाब करने ही आई हैं। ये 2 महीना पहले एडवांस दी कि हम ले जाएंगे। महंगाई ने रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता खराब हो रहा है, डेली हो रहा है। अभी भी इनसे हिसाब करने आई हैं। अभी हम बोलेंगे कि भाई आप जो बुकिंग की थी रेट बढ़ गया 20%, तो हम आपको जितना पैसा जमा है 99 का ही था, 99 का ही था। आवाज लगता है हुआ है। अभी झगड़ा शुरू हो चुका है, और मतलब ये लोग ये अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आपने देखा कि कितनी 1 महीने में इतना चल गया है रेट। 1 महीने में इतना चल गया है। देखिए अभी आपने देखा कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक कस्टमर भी आई, हमने उनका पक्ष भी आपको सुनवाया। अभी यहाँ पे एक और आंटी मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या राय है। आंटी बताइए, क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी, बताइए इतना महंगा हो गया है सोना, कितना असर हो रहा है आप लोगों की खरीदारी कैसे पर? करके ले रहे हैं बेटा, क्या करें। ले रहे हैं? हाँ ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? जिनके पास जो नहीं समर्थ है लेने के लिए, वो कैसे ले पाएंगे? नहीं रहेगा तो नहीं न लेगा आदमी, क्या करेगा। नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। और जो शादियां हो रही है फिर वो उसमें कैसे काम चलेगा? जिन्होंने आपको सोना दिया है, लौटाना है आपको, कैसे लौटाइएगा? कैसे लौटाएंगे, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत में डाल दिए हैं सरकार। क्या सरकार कहिएगा सरकार से, बताइए। सरकार से यही कहेंगे कि कम कर देने के लिए रेट। और कम क्या कर दे रेट। हाँ, नहीं तो गुजारा नहीं होगा। नहीं होगा गुजारा। चांदी खरीद पा रही हैं? चांदी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए चांदी भी नहीं खरीद पा रही चांदी भी नहीं खरीद पा रहे मतलब हैं, एक बिछिया भी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। सोचने पड़ रहा है। हाँ, तो आपने राय देखी, आपने जो दुकानदार है, व्यापारी है, और जो कस्टमर्स हैं, दोनों का राय सुना आपने। और हम आपको बता दें कि ऐसे ही जो महंगाई बढ़ रही है तो इसी तरह से असर हो रहा है सब पर। और भी हमने आपको दूसरे भी दुकानदारों की जो राय सुनवाई थी, वो भी कह रहे थे कि उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर आते तो है पर वो कुछ खरीदते नहीं हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं, और इसके वजह से जो कस्टमर पुराने हैं उनके रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, और सोने चांदी का जो भाव है वो और लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर ये कब कहाँ जाकर रुकता है और कब फिर घटता है, तब कोई इंसान सोना चांदी खरीद पाए। चलिए, तो इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ गुड्डू। बिहार की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।